जी, सिंपैथी या इमोशनल कार्ड है उसके थ्रू वो शायद जाने की कोशिश कर रहे हैं। मदन जी, जी जी मदन जी, अब क्योंकि आप बात कर रहे थे कि भाई जो सीटें हैं हम लगातार उन पर काम कर रहे हैं, अब अगर सीटों पर काम हो रहा है या कहीं पर आपको चुनौती नजर नहीं आ रही, तो चूरू में, नागौर में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं कल परसों, शायद वहां। जी मेघा जी, आप तो पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं, कई चुनाव आपने कवर किए हैं। भाई चुनाव लड़ेंगे तो जनसभाएं भी होगी, हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या है वो भी हम बताएंगे, आने वाले टाइम का विजन भी बताएंगे। हम तो इसी पे बात करते हैं। हम तो ये नहीं कहते कि मैं फलाने का बेटा हूं इसलिए मेरे को वोट दे दीजिए, या मैं डिमके का पोता हूं इसलिए वोट दे दीजिए, मेरी दादी से मेरी नाक मिलती है इसलिए मेरे को वोट दे दीजिए। हम उसमें वोट नहीं मांगते। मैं ये कह रहा हूं कि देश में पहली बार ऐसा नेतृत्व हुआ है और ऐसी सरकारें हुई है जो ये कहती है कि हमने 10 साल में ये काम किए हैं, हमने महिलाओं के लिए क्या किया, हमने युवाओं के लिए क्या किया, हमने किसानों के लिए क्या किया। इन सब कार्यों के ऊपर हमारे को वोट दीजिए और हम ये कहते हैं कि हम आने वाले टाइम का विजन जो है क्या है हमारा, हम 5वें नंबर से अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पे ला देंगे, हम इतने जॉब बढ़ा देंगे। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। आज अगर आपने अशोक गहलोत जी को सुना होगा तो क्या कहने गए बेटे की रैली के अंदर, मैं अपने वैभव गहलोत को आपको सपूर्द करता हूं, आपके बीच सौंपता हूं, आप इसको जिता दीजिए। हम तो कहते ही नहीं ना हम तो ये नहीं कहते कि मेरा बेटा है इसलिए इसको जिता दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि हमने आपके गरीब कल्याण की योजनाओं में काम किया, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम किया, हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने तो झालावाड़ सीट इसमें आती कि नहीं आती? बिल्कुल। वसुंधरा जी ने नहीं कहा ना ये कि मेरे बेटा है इसलिए वोट दे दो, कहा क्या उन्होंने? कोई बयान है बता दीजिए, अगर कोई बयान है तो बताइए, मैं सपोर्ट करता हूं। दुष्यंत जी वहां पे कई साल से सांसद है और उनका हर बार सांसद है, पिछली बार भी थे, उससे पिछली बार भी थे, और वो कार्य कर रहे हैं जनता के, इसलिए जीत के आ रहे हैं, इसलिए नहीं है। जोधपुर में क्यों हार गए वैभव गहलोत जी, और जालोर के अंदर इस बार क्यों हारने? जब वैभव गहलोत जी जालोर गए थे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना असंतोष था कि कार्यालय पे ताला मार के चले गए थे। हाँ। हमारी स्थिति नहीं है ना ऐसी। अच्छा, और तीसरी चीज मैं फिर जी। एक बार कहता हूं, ये कहते हैं जैसे अभी राजनीतिक विश्लेषक थे, उनका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस के नेता भी ये मान चुके हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो।